हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। बेसिकली आज क्या है ना कि क्लास 10 का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट किस तरह से करेंगे समझो, मेरी बात समझना। देखो ये चैप्टर जो होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग को ना समझ ही में नहीं आता है, और जिसको समझ में आता है वो चैप्टर इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल हलवा लगता है। अब क्यों हलवा लगता है? क्योंकि वो जो है ना वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने का कोशिश नहीं करता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझता है। तो पहले तुम क्या करो ना, पहले तुम कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो, ठीक है, और हम समझाएंगे। अरे समझोगे ना? अरे तुम्ही का बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर देखो कितना मजा आएगा। ये चैप्टर सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी चैप्टर होता है ना, तो सबसे पहले चैप्टर को समझना चाहिए कि एक्चुअली चैप्टर कहना क्या चाहता है हम लोग से। तो इस चैप्टर जो है वो, ये चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एक चीज आप लोग को जानना है, और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस को जानो पहले कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। तो देखो सीक्वेंस जो होता है ना, कि कोई भी डेफिनिट ऑर्डर, देख लो एकदम समझना बहुत अच्छे से, कोई भी डेफिनिट ऑर्डर या फिर डेफिनिट रूल, इसको अगर कोई भी फॉलो कर रहा हो ना, कोई भी, मतलब ऐसा समझो ना कि कोई एक नंबर है, इस तरह से अरेंज किया गया है कि कोई डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो, तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अभी देखना, और उस डेफिनेट ऑर्डर को ना डिकोड तुम लोग कर दोगे, बहुत जल्द कर दोगे। जैसे हम कहना क्या चाह रहे, सुनो, अगर सपोज करो हम बोले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब हम बोले ये एम्प्टी प्लेस पे क्या आएगा? अरे इस एम्प्टी प्लेस पे क्या आएगा? तो तुम सोचोगे कि क्या आएगा यहाँ पे, सडनली क्या बोल दोगे कि सिर्फ 7 का स्क्वायर आएगा। तो ये क्यों बता दिया? क्योंकि एक ये डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल को फॉलो करके एक अरेंजमेंट बनेगा, किसी नंबर का अरेंजमेंट बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। बात समझ में आया? धीरे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो यही जो होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो वो पार्ट है किसका? सीक्वेंस का ही पार्ट है। अब उसमें क्या है वो समझो। जैसे अब हम बोले कि एक नंबर बता रहे, जैसे देखो 5 3, ठीक है, और सॉरी 5 के बाद अगर हम सपोज करो 8 कर देते हैं, ठीक है, 8 के बाद, अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलो देखो 5 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 17 हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे चलते रहेगा। तो क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है, पहले ये देखते हैं। तो देखो सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं 5 8, यहाँ पे क्या देखेंगे कि बढ़ कैसे रहा है। तो देखो यहाँ पे सबका जब देखेंगे, यहाँ पे देखते रहो, ये कितना हो जा रहा है? +3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? +3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +3 कर रहे हैं, तो आगे चला जा रहा है। मतलब हमको समझ में आ गया कि डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल को फॉलो किया गया, तो ये सीक्वेंस है। और इसी टाइप का सीक्वेंस को जो है वो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बात समझ में आया? ये बात समझ में आ गया ना? अरे सीक्वेंस पहले बात समझ में आ गया, चलो सीक्वेंस समझ में आ गया। इसी को देखो, इसी को आगे देखो। तो यहाँ पे देखो, तो हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं समझना? ये दोनों का नंबर के बीच जो होता है ना, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो डिफरेंसेस बोलते हैं, अरे भाई दो नंबर के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंस। और सबका अगर डिफरेंसेस अगर कॉमन हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो बता इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, क्या है? सेम है। तो हम सीधा सीधी बोल सकते हैं, इसको हटा दे रहे फिलहाल के लिए। हम ये बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस विच कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। तो जिसका कॉमन डिफरेंसेस सेम हो, किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंसेस सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा तो देख लो क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ, उसको पढ़ लेना, ठीक है? बस अभी हम बता दिए कि कोई भी सीक्वेंस बता चुके, कोई भी नंबर का अरेंजमेंट है ना, जो डेफिनेट ऑर्डर डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो, ठीक है? अब आगे देखो, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना है हम लोग को। क्या इंपॉर्टेंट बात जानना है वो समझना। जैसे सपोज करो कि हम कोई भी एक नंबर लिख रहे हैं, कोई एक सीक्वेंस लिख रहे हैं जो कि एपी में हो, तो एपी में होने के लिए ना कंपलसरी क्या है नहीं है वो समझना। मान लेते हैं हम यहाँ पे देखो एक नंबर ए ले लिए हैं कि ए एक कोई नंबर है, ठीक है ना? तो ए हो गया, उसके बाद फिर a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 2d। ये क्या है नहीं है अभी हम समझाएंगे, जस्ट समझाएंगे, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? ये इस तरह से आगे कोई नंबर जा रहे हैं। तो a कोई नंबर है, इसके जगह पे हम क्या ले लेते हैं ना, एक नंबर ले लेते हैं। तो इसको देखो, a जो हमारा होता है, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। a जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म को आते हैं। उसके बाद देखना ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और ये जो डी दिख रहा है ना, सब जगह पे जो डी दिख रहा है, इसी डी को जो होता है हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे देखो कितना टर्म है, टर्म किसको बोलते हैं वो समझना, एक टर्म, दो, तीन, चार एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा, उसको हम लोग टर्म बोलेंगे। तो टर्म को जो डिनोट करते हैं वो एन से डिनोट करते हैं, टर्म को क्या डिनोट करते हैं, एन से। अब इसी तरह से आगे जाते जाते कोई भी एक, मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे भी कोई भी नंबर आएगा, वो लास्ट होगा, तो जो लास्ट टर्म रहेगा ना, लास्ट टर्म, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, या फिर उसी को हम लोग डिनोट करते हैं टीएन से डिनोट करते हैं। एन बोलो या फिर क्या बोलो, टीएन बोलो, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। देखो यहां तक ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंसेस का क्या है, नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे जाएगा। चलो लास्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पे 40 लिख दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट 40 लिखा हुआ है। तो बताओ अब हम बोलेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये जो दिख रहा है ना, सबसे पहला टर्म होता है, उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए बराबर हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ 4 होगा। अरे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो देखो इसको हम लोग बेसिकली ना ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, लास्ट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AN होगा। एन मतलब लास्ट टर्म, अभी हम बता चुके, एन जो होगा, एन या फिर टीएन जो होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस का बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सारा सेम आएगा, ये सारा क्या आएगा, सेम आएगा। देख लो, देखो A2 में से A1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 कितना हमारे पास 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A5 कितना 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखोगे कि सबका जो आएगा डिफरेंसेस क्या आएगा, 4 आएगा। अब बताओ अगर सबका डिफरेंसेस सेम आएगा ना, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं। अभी जस्ट बताए ना कि अगर कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम आ रहा है, कोई भी सीक्वेंस उसका कॉमन डिफरेंसेस सेम आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी में बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ सीक्वेंस, क्या ये एपी में है या नहीं है, अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है वो पहले ये बात समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लो कि ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, एन जो होता है वो हमारा क्या होता है, टर्म होता है, या इसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5वां पे है, 7वां पे है, ठीक है। एन को बेसिकली टर्म को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होता है, जो सबसे लास्ट टर्म होगा, यहाँ पे सबसे लास्ट टर्म क्या, 40, तो उसको क्या से डिनोट करेंगे, एन या फिर टीएन से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एपी में है, ठीक है, और नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। चलो बढ़िया, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अभी यही नहीं, अभी आगे भी देखिए, ठीक है अभी यही नहीं देखना, अभी आगे भी देखिए। अब देखो यहाँ पे, अब समझना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो ये जनरल टर्म है, किसका, एपी का जनरल टर्म है। ये आता कहां से, ये अब हम समझाते हैं, पहले समझना। अभी बताओ मेरे पास कि अगर सपोज करो कि हम एक कोई एपी लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इस तरह करके लिख दिया 43, ये लास्ट टर्म हो गया। तो तुम देखो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा, यानी ए जो होगा वो कितना होगा, बताओ ए जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, यानी फर्स्ट टर्म 3 होगा। फर्स्ट टर्म आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। इसका डी कितना आ गया, बताओ, इसका जो डी आया, डी का मतलब क्या बताए थे, डी का मतलब हम बताए थे कि कॉमन डिफरेंसेस, यानी कोई भी टर्म का जस्ट उसका पहले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अगर ये मान लो कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये फिफ्थ टर्म है, तो इसका जस्ट पहले वाला टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो किसी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी को देखो हम लिख रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास क्या है, ए है। अब तुम देखो कि इसी में से अगर हम डी, इस ए में से अगर हम डी को ऐड करेंगे ना, देखना इस ए में से अगर हम डी को ऐड करेंगे तो ए प्लस डी जो होगा वो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आएगा। अरे क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्या, कि जो A1 होगा वही हमारा क्या होगा, ए होगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। A2 जो होगा वो देखो, A2 में क्या करेंगे, A2 हमारा ये टर्म है, ये टर्म लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये टर्म लिख रहे हैं इधर, ठीक है, याद रखो। तो बताओ A2 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा,
तो ए इसमें सिर्फ और सिर्फ डी ऐड कर देंगे। देखो ना, ए कितना था 3 और डी हमारे पास कितना था 2, तो 3 में से 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब हर एक में डी ऐड करते जाएंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पे बताओ A2 में a प्लस डी ऐड कर दिए, A3 जो होगा वो बताओ क्या होगा, इसमें से फिर से क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। अब ये मत बोला सर ऑलरेडी इसमें डी ऐड किया हो, भाई ये सेकेंड टर्म के लिए डी ऐड है ना, एक और डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2d हो जाएगा। फिर एक और A4 में अगर हम a प्लस एक और डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से चलते रहेगा। तो बताओ लास्ट जो होगा nth जो टर्म होगा, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो होगा, तो बताओ nth जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलोगा बहुत सारा बच्चा ऑफेंड हो जाएगा, सर ये कैसे लिख दिया, भाई एक मारेंगे खींच करके। अभी देखो तो यहाँ पे A2 यहाँ पे था तो a प्लस डी नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलोगे गुस्साते, गुस्साते नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ। यहाँ देखो तो A3 जो है वो देखो ना, जब A3 था तो यहाँ पे कितना टर्म आ गया, 2d आ गया। जब A4 था तो यहाँ पे कितना आ गया, 3d आ गया। अब आगे बताओ यहाँ पे अगर A9 रहता तो यह क्या आ जाता, a प्लस 8d हो जाता। तो उसी तरह से हम जनरल फॉर्म लिख दिया कि सपोज करो कि nth टर्म होता तो nth टर्म में क्या हो जाता, an बराबर जो हो जाता वो क्या होता, a प्लस n में से देखो यहाँ पे 9 था तो 8 हो गया, तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, और यही क्या हमारा जनरल फॉर्म है। मेरी बात समझ में आ गया? क्या क्या जानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? सबसे पहले तो जानो कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, फिर जानो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिर जानो कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है यानी n क्या होता है। जैसे देखो इसको अगर हम बोलेंगे कि n जो है वो कितना पे है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसका कितना 5। बात समझ में आया ना? तो चलो उसको हम लोग बोलते हैं n। अब इस तरह से हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन जब तक नहीं लेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले बोला कि शो दैट द प्रोग्रेशन जो है वो 8, ये जो भी दिया हुआ है एक दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इज एन एपी। क्या ये एपी में है या नहीं है? तो बताओ किसी भी चीज को हमको शो कराना हो कि अगर एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास बताओ 8, उसके बाद 11, फिर क्या 14, फिर क्या 17 और क्या 20, ये मतलब हमारे पास गिवन है, ठीक है। चलो ये हमारे पास गिवन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब आगे देखो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको दिखाना है कि ये एपी में गिवन है ये सीरीज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अरे ये तो बताए थे ना, बोलते काहे नहीं हो यार, बोलो। अरे तुम ही को बोल रहे भाई, तुम ही को बोल रहे, ठीक है। चलो देखो, तो इसको कॉमन डिफरेंसेस हम लोग निकालेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ए बराबर जो होगा वो कितना हमारे पास, ए है जो है वो 8 है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए सिर्फ हम 2 3 ही नहीं, पूरा चेक करके देख लेते हैं, छोटा सा कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो 11 में से क्या करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंसेस के निकालने के लिए क्या बताए थे कि इस टर्म को, यानी देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और ये क्या है A5 है। तो कोई भी अगर A5 है होगा यानी फिफ्थ टर्म को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ टर्म से। फोर्थ टर्म है तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म से। थर्ड टर्म है तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म है तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो कोई भी ले लो, A3 में से A2 को ले लेते हैं, A5 में से A4 को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये इक्वल हो है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे A3 जो हमारे पास कितना 14 माइनस A2 कितना 11, A5 हमारे पास कितना 20 और A4 कितना 17 है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो तो क्या आ रहा है 3, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3, तो सबका क्या आ जा रहा है 3 आ रहा है। तो अब देखना, अब देखो अब डायरेक्टली भाई इतना तो हम लोग को पता है, 3 ऐड करो तो 8 में से 3 ऐड करें 11, 11 में से 3 ऐड करें 14, 14 में से 3 ऐड करें 17, 17 में से 3 ऐड करें 20। मतलब जो गिवन जो हमारे पास दिया हुआ है ये क्या एपी में है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब अगर एपी में है तो हमसे पूछ रहा है फास्ट टर्म निकालो। कभी सुना है फास्ट टर्म? नहीं सुना है ना? सुन लो, एक्चुअली ये फास्ट टर्म नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो। तो फर्स्ट टर्म हम बताए थे ना, फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का जो गिवन रहता है ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ, इसका फर्स्ट टर्म 8 हो गया, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8 हो गया। एंड बोल रहा है एंड कॉमन डिफरेंसेस निकालो, और इसका जो कॉमन डिफरेंसेस होगा यानी डी जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? फर्स्ट टर्म भी निकल गया, कॉमन डिफरेंसेस भी निकल गया, और हम इस बात को शो भी कर दिए कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है एपी में है। बात समझ में आया? अरे समझ में आया ना? कोई भी फिर से बता दे, एक स्टेटमेंट बोलते इसको सुनना, बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है। चलो सुनो, ठीक है, कान बंद कर लो पहले, सॉरी कान बंद कर लोगे तो कहां से सुनोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है।
गर्मी लग रहा है यार, थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे जो है ना किसी भी जो भी गिवन रहेगा ना, सबसे पहले देखो डी निकालने का कोशिश करो। अगर डी निकल गया, ठीक है, अगर डी निकल गया और डी सबका सेम आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो गिवन है वो हमारा एपी में है। ठीक है, तो क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा? नहीं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं भाई, लेवल निकलेगा सबका, है ना, लेकिन वक्त आने के बाद। ठीक है, चलो देखो इसका आगे देखो भाई साहब, आ जाओ। चलो अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या पहले देखो इसको ना, क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें तो यही खासियत है, इस चैप्टर का यही खासियत है कि इस चैप्टर में जो है सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोल रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म बताए थे ना, nth टर्म किसको बोले थे? लास्ट टर्म को बोले थे। तो हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास, देखो गिवन है nth टर्म, यानी an बराबर जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ बताओ, 5n-2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंसेस और उसका 19th टर्म निकालो। तीन चीज पूछ रहा है हमसे। क्या क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंसेस निकालो, और क्या निकालो, इसका 19th टर्म निकालो। तो हम निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म याद है, फर्स्ट टर्म a1 जो होता है वही a के बराबर होता है। तो हमारे पास an दिया हुआ है, अगर हम n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, निकल गया। तो a1 कितना निकल गया हमारे पास, 3 निकल गया। यानी फर्स्ट टर्म जो आया वो क्या आ गया, 3, पहला निकल गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंसेस निकालने बोल रहा है। तो कॉमन डिफरेंसेस के लिए कम से कम हमको कितना टर्म चाहिए, 2 टर्म चाहिए। कितना टर्म चाहिए, 2 टर्म चाहिए। तो चलो a1 निकाल दिए हैं, अब a2 निकालते हैं। तो a2 जो होगा वो क्या होगा बताओ हमारे पास। ठीक है, a2 जो होगा हमारे पास, ये देखो 5 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस 2, तो 5 2 जा, है ना, 5 2 जा कितना होता है, 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब कोई बच्चा क्या करेगा, सर 2 में से 2 गया तो 0, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। हाँ तो ये 0 ही है, सही से देखो, देखो इसको अभी देखो, सॉरी ये 0 है ना भाई, एक और हम अपने से 0 लगा दिए, एक 0 ऑलरेडी था, एक 0 हम लगा दिए एक 0 मिल करके 2 0 बना दिया, 8 बना दिया। ठीक है, चुपचाप से पढ़ लो, है ना, बाद में बदमाशी करना। चलो देखो, तो कॉमन डिफरेंसेस जो इसका हो जाएगा, कॉमन डिफरेंसेस क्या है बताओ, डी है। तो डी जो होगा वो क्या होगा, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही तो बताए थे हम, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो a2 हमारे पास कितना बताओ, 8, और a1 कितना हमारे पास 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। यानी हमारे पास डी भी निकल गया, डी कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 19th टर्म पूछ रहा है। 19th टर्म पूछ रहा है ना, कि 19th टर्म इसका क्या होगा, 19th टर्म मतलब समझ रहे हो ना, जैसे देखो एक पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से जाते जाते एक 19th टर्म भी तो आएगा ना। तो ये टर्म में क्या होगा उस एपी का, ये पूछ रहा हमसे। तो कुछ नहीं है, निकालो। nth टर्म इसका दिया हुआ ना, इसी n की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 19 पुट करेंगे। तो n की जगह जब पुट करेंगे n इक्वल टू 19, तो बताओ क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग चलो पुट कर देते हैं। तो a19 हमसे पूछा, तो a19 5 इंटू 19 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो 19 5 का क्या होता है, 95 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम दूसरा तरीका से भी बनाए तो भी क्या 93 आता है, क्योंकि वो तरीका एक और तरीका बताए थे ना, जनरल टर्म में रख करके देखने के लिए। तो a19 जो होगा वो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस 18d लिख सकते हैं ना। अरे ये बताए थे हम, a19 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 18d। पीछे देख लेना अच्छे से, ठीक है, रिमाइंड करो। तो a हमारे पास कितना बताओ, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना निकल गया था, 3 निकल गया था, और d जो आया था, वो d जो आया वो कितना आया था, 5 आया था। देख लो कॉमन डिफरेंसेस, यानी d जो निकला वो 5 निकला। तो 18 इंटू क्या हो जाएगा, 5। बताओ 3 प्लस 18 5 कितना होता है, 90। अब मिला करके कितना हो गया, 93 होगा। तो जिस तरह से भी बनाओगे ना, देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, तो दिमाग में ना तुरंत आएगा कि हम किस वे में बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन को ना बहुत तरीका से भी बना सकते हैं हम लोग। तो देखो अभी तुरंत, अगर अभी जो बच्चा को समझाए होंगे वो बच्चा इसको भी समझ गया होगा तुरंत कि सर ये जो है वो इसको इस तरह से बनाइए। अब देखो तुरंत बता देगा, इस तरह से बना लेगा या इस तरह से बना लेगा, आंसर तो क्या है, सेम ही आना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अरे उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो, ये इस तरह का क्वेश्चन जो देखो कितना मजा आएगा देखने में, तो लग रहा फिर से हम बता रहे हैं ना,
कि कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा बनाने में क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का जो है, कोई एपी है, बस जब भी अब देखो, अब हम एपी बोलेंगे ना तो तुम समझ लेना कि कोई भी नंबर का अरेंजमेंट है जिसका कॉमन डिफरेंसेस जो है क्या होगा, सेम होगा। यहां से यहां तक नंबर है, ठीक है, कुछ आया नंबर 1 2 इस तरह से कुछ आया, यहाँ डॉट 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 और यहाँ पे लास्ट टर्म। भावनाओं को समझ रहे हैं ना, अरे फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक कोई नंबर है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में नंबर आता है, ऐसा ही तो होता है एपी। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि एपी कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देखो इसका सम ऑफ फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म, तो गिवन जो है पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास, सम ऑफ फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म जो है वो क्या लिखाएगा, A4 लिखाएगा, प्लस एक और क्या है 8, एट्थ टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, 24 दिया हुआ, ये तो दिया हुआ ना। इसका फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है कितना है, 24 है। चलो बढ़िया, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे निकालेंगे वो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A+3D। जो बच्चा को ये नहीं समझ में आ रहा है ना, वो बच्चा पीछे से फिर से देखो कि हम कैसे लिख रहे हैं। और इसको क्या लिख रहे हैं, A+7D, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, और ये इसके लिए हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 24। अब दोनों को ऐड कर देते तो A और A कितना हो जाएगा, 2A प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, इक्वल टू कितना हो गया 24 आ गया। अब 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 2 देखो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे A और यहाँ पे क्या बचा 5D, इक्वल टू क्या हो गया 24। तो इसको बताओ, इसको कट करेंगे ना, इससे डायरेक्टली कट होता याद है ना भाई, वो वाला नहीं बता सकते कि ये मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, वही जानना था ना। तो बोर्ड में जाकर के चुपचाप से रिकमेंडेशन क्या कर सकते हैं, इसी को तब भी देखो यार यही देखो, ठीक है। तो क्या जाएगा 12 आ जाएगा, यानी A+5D जो है वो कितना आ गया 12 आ गया। ये इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म जो है वो कितना 44 है, दिख रहा, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा 44, ठीक है। तब उसका बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तो दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगेन क्या बोल रहा है वो देखो, अगेन बोल रहा है कि इसी का क्या 6th टर्म, तो A6 प्लस क्या A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 44। ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, गिवन है। तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, A+5D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 44 हो गया, ठीक है। अब A और A कितना हो जाएगा 2A, और 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू कितना हो गया 44। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, फिर से हम लोग 2 यहां से कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A+7D इक्वल टू 44। अब बताओ कट करेंगे यहां से, तो यहाँ पे कितना आ गया 22, तो A+7D का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 22। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। दिख रहा है, गौर कर रहे हो, देखो यहाँ पे 4 सही लिखा है, फिर 4 देखो लिखा, ये 2 प्रॉपर लिखा है, ये 2 देखो, कोई दिक्कत नहीं यार, हम डिफरेंस जो है नहीं मानते, सॉरी मानते हैं थोड़ा थोड़ा है ना। चलो कोई बात नहीं, 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या आ गया सेकंड आ गया। अब ये 2 इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा दिए, चुपचाप से जाकर ये देख लेना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से क्या करेगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कहाँ पे कर दे, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ले लेते, इसको चेंज कर देते हैं हम। चलो इसमें लिखते हैं फ्रॉम किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक किसी को भी ले लेते हैं पहले, A+7D इक्वल टू कितना है बताओ 22, और यहाँ पे एक और क्या है A+5D इक्वल टू कितना 12। चलो माइनस कर देते हैं ना, इसको क्या करते हैं माइनस। तो माइनस करने के लिए याद है ना, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये A से A क्या हो गया कट गया। अब 7D में से 5D जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2D, और 22 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा। यानी 2D इक्वल टू 10 आया, तो जो D का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 5 आ गया। अरे D का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या करते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन क्या करेंगे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है A+5D है, A+5 और D का जो वैल्यू है वो कितना बताओ, D का वैल्यू कितना ला दिए 5 ला दिए, तो यहाँ पे रख देंगे। अरे फर्स्ट इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। ये बेसिक चीज है यार, ये इसको नहीं बताना चाहिए मुझे, फिर भी देखो तुम लोग के चलते बता दे रहे हम। 5 इंटू क्या हो जाएगा D कितना 12 हो गया, तो A+5 5 क्या हो गया 25 इक्वल टू 12।
ठीक है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो उधर जाएगा, है ना, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना आ गया -13 आ गया, यानी ए का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया -13 आ गया। कोनो दिक्कत? अरे कोनो दिक्कत नहीं ना, तो ए का वैल्यू -13 आ गया। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, टू फाइंड फर्स्ट तीन टर्म आपको फाइंड करना है। तो तीन टर्म फाइंड करने के लिए याद है, ए लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2d लिखेंगे। तो ए जो आया वो कितना आया -13, फिर डी कितना आया था बताओ, डी का वैल्यू 5 आया, और फिर -13 प्लस 5 2 जा 10, है ना, डी रखेंगे तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पे -13 हो गया, -13 में से 5 गया तो -8, और -13 में से 10 गया तो -3, यानी ये रिक्वायर्ड जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आएगा वो क्या आएगा -13, -8 और -3। उम्मीद करते हैं कि ये जो व्हाइट और क्या पीला जो दिख रहा है ये कलर नहीं बल्कि ये अंडरस्टैंड, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, है ना। ये कलर कॉम्बिनेशन का हमको जरूरत नहीं था, ये क्या किया हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस तरह से। तो पूरा उम्मीद करते कि ये जो है वो क्या है कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया होगा कि किस तरह से हमको बनाना नहीं बनाना। इस तरह का जब भी अब क्वेश्चन आएगा, देखो सीबीएसई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हम लोग से, ठीक है, तो उसको देख लेना हम लोग, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो समझ में आ गया, आगे देखते हैं, आगे चले, और आगे चले कि नहीं चले, चलो। तो बच्चा बोल रहा नहीं, अबे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, आगे हम अपने का बात नहीं कर रहे हैं ना, क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देखो, इस चैप्टर में ये भी एक खासियत है ना कि इस चैप्टर में जो है हर एक क्वेश्चन जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, तो तुम किस तरह से अप्रोच करोगे ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि इस तरह का क्वेश्चन, मतलब जैसे बहुत वैरायटी टाइप का क्वेश्चन है इसमें, तो किस तरह से तुम दिमाग लगाते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस 51 अ टर्म ऑफ, क्या 51 इस एपी का टर्म है, बस सिंपल यही बोलना चाह रहा है कि देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, गिवन जो हमारे पास है 5, चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है, क्या है देखो 5, उसके बाद क्या है भाई साहब आना है, ठीक है, 5 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, फिर क्या हो गया 11 हो गया, फिर 14 हो गया, इस तरह से। तो बोल रहा है कि क्या 51 जो है ना वो इसी का आगे चलते चलते, देखो एक तो ये एपी में है या नहीं है, पहले ये चेक कर लेंगे, चलो चेक करते हैं। देखो तो क्या ये एपी में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंसेस देखो सबका 3 है, +3 यानी ये एपी में है। तो पूछ ये रहा है कि इसी तरह से आगे चलते रहोगे तो क्या 51 का पॉसिबिलिटी है इस एपी में आने का, है या नहीं है, यही पूछ रहा है तुमसे कि क्या 51 इस एपी का पार्ट है या नहीं है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, हम मान लेंगे लेट एन, यानी लास्ट टर्म को ही इसी को मान लेंगे कि लास्ट टर्म जो होगा वही हमारा क्या 51, ऐसा मान लेते हो। मैथ्स का यही तो खूबसूरती है कि हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना, नहीं भी है तो भी मान लो, मजा आएगा, ठीक है। तो देखो एन को क्या मान लिया, लेट एन इक्वल टू क्या हो गया 51 हो गया, ठीक है, मान लिया हम लोग, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या हो बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो ए कितना दिया हुआ, ए हमारे पास जो दिया हुआ वो 5 दिया हुआ। अब डी निकालते हैं, तो डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 8 - 5 इक्वल टू 3 आ गया, डी भी आ गया। तो अब हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म हम लोग को याद है ना, एन इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अगर ये इस टर्म का होगा तो एन हमको बता देगा। देखो अभी पहले बनाने दो उसके बाद बोलो कुछ, ठीक है, बीच में मत बोलो, बीच में ना बोल, ठीक है। 51 ए का वैल्यू कितना आ गया बताओ 5, और यहाँ पे सॉरी प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 3, पुट कर दिया हम। 51 माइनस ये इधर आएगा तो क्या होगा 5। अब यहाँ पे देखो क्या बचा n -1, अरे भाई साहब, चलो देखो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो 51 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 46, अरे यही तो बचेगा ना, n -1 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 3 मल्टीपल में था, ठीक है। तो ये 3 जो है वो इधर आएगा तो क्या बचेगा, क्या होगा 46 अपॉन में 3, और ये क्या हो गया n -1। अब तुम खुद बताओ, मेरी बात सुनो, ये -1 इधर आएगा तो 46, चलो पूरा सॉल्व ही कर देते हैं, +1 इक्वल टू n, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 और 46 कितना हो जाएगा 49/3, ठीक है। अब इतना बेसिक बात नहीं बताएंगे, तो जो n का वैल्यू आया वो कितना आएगा 49/3 आया। तो बताओ कहीं पे भी हम एपी में जो चीज देखो, जो चीज नहीं, हम कंप्लीट सेंटेंस बोल चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, कभी भी एपी में ये टर्म ऐसा बताया था क्या कि ये फर्स्ट टर्म है, ये 1.5 टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये 2.5 टर्म है, ऐसा बताए थे क्या, यानी इंटीजर में बताए थे क्या, हम नहीं बताए थे। फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी जो n का जो वैल्यू होगा ना, देख लो ये n जो आता है यहाँ पे, ये n जो रहता है ना, वो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, और ना ही कभी भी नेगेटिव में होगा। क्या बोले हम,
तो एन जो होगा वो बस सीधा सीधे जो जान देखो नहीं होगा उसको छोड़ दो। मैथ्स का बहुत अच्छा रूल बता रहे, पहली बार बता रहे, मैथ्स का बहुत अच्छा रूल बता रहे। एन जो है वो क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। एन क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो बस नेचुरल नंबर है, तो इसके अब इस जो नेचुरल नंबर नहीं होगा वो एन नहीं होगा। तो हमको बहुत जो नहीं जानना उसको नहीं जानना है, हमको जो जानना है जो है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी एन का वैल्यू होगा 1 होगा, देखो एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर में होगा। लेकिन एन का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 49/3 आ गया, यानी कोई फ्रैक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो है ये 51 जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो लिख देंगे 51 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गिवन एपी। समझ में आ गया, अरे बात समझ में आया मेरा, ठीक है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का चेक करने के लिए, तो चेक करके बता देना, उसी को क्या मान लोगे, लास्ट टर्म मान करके उसके बाद सॉल्व कर दोगे इस तरह से। उम्मीद करते हैं कि हम समझा दिए तुम लोग को, ठीक है। चलो हमको भी लग रहा है ऐसा, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन इस तरह का, हाँ देखो अब क्वेश्चन तो जिस तरह का था उसको हम लोग देख लिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब देखो अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया कि अगर मान लो अभी तक तो हम लोग सीधा जा रहे थे, अब देखो तुम लोग के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि तुम लोग का आदत है उल्टा सोचने का किसी भी तरह से, ठीक है। मजाक कर रहे हैं लेकिन सही बोल रहे हैं, ठीक है। उल्टा सोचने का ना आदत हो गया है। यहाँ पे देखो क्या है, अब बताओ अगर मान लो कि हम इस तरह का कोई भी एक एपी लेते हैं, जैसे सपोज करो ए हो गया, A1 हो गया, ठीक है, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है, A4 हो गया। तो यहाँ पे एन के हम लोग लास्ट में एल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। और ये सब सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, सब में हम बता चुके थे कि सब में अगर हम डी ऐड करते जाएंगे ना, सब में क्या करेंगे, डी ऐड करते जाएंगे तो इसका नेक्स्ट टर्म निकलते जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी तो है ना, कि अगर हम सब में डी अगर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम डी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, देख लो यहाँ पे ऐड करेंगे तब तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा, लेकिन हम डी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका पहले वाला टर्म निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, देख लो उल्टा बोले लेकिन बहुत मस्त बात बोल दी, ठीक है। तो उसी तरह से देखो अब हम ना क्या करेंगे, इसी को हम उल्टा लिख देते हैं, सबसे लास्ट टर्म को पहले लिख देते हैं। तो एल, इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, एल माइनस डी होगा। अरे यही तो होगा ना, इससे जस्ट पहले वाला टर्म तो एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, फिर एल माइनस 3d, ठीक है। और ये इस तरह से जाते जाते लास्ट में यहाँ पे क्या है, ए बचेगा। यानी अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बन गया, देखो लास्ट टर्म बन गया, और जो लास्ट टर्म था वो क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया। क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही यही पूछेगा ना, क्वेश्चन देखो क्या बोलेगा कि कोई भी एक एपी है, एक एपी मान लो जैसे इस तरह से ले लेते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 40 ले लिए। अब हम बोलेंगे ना कि इस एपी का लास्ट से इसका 7 टर्म फाइंड करके देखो, लास्ट से उसी का हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वो एक्चुअली में आता कहां से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो है वो आता कहां से उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हम क्या किए, इधर से लेकर के गए यहाँ से एल, एल माइनस डी, एल माइनस 2d, ये इस तरह से लेकर के गए फर्स्ट टर्म पे गए। तो मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बचा, ए जो होगा वो ए क्या होगा हमारे पास, एल होगा। अरे ए क्या होगा, एल होगा। अब इसका डी निकालते हैं, तो इसका जब डी निकालेंगे तो देखो बताए थे ना कि सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या, एल माइनस डी, और माइनस क्या हो गया एल, एल से एल कट गया तो क्या बचा माइनस डी। यानी जो डी आया वो क्या आ गया, माइनस डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आ गया। अब इसका हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, तो जनरल टर्म जो होगा ए एन, ठीक है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो जनरल टर्म होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे पुट करेंगे, ए एन को रहने दो, ए की जगह पे हम लोग हमारे पास क्या एल, तो एल, एल मतलब लास्ट टर्म प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पे क्या था, माइनस डी था। तो फाइनली जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ए एन बराबर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास एल, और यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, डी हो गया। और यही जो होगा हमारे क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। जनरल टर्म किससे, लास्ट टर्म से अगर हमसे पूछेगा क्वेश्चन कि इस एपी का लास्ट से 5th टर्म फाइंड करके दिखाओ। क्वेश्चन समझ रहा है ना, बहुत आसानी से समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसको हटा दे, अरे इसको हटा दे भाई, एक को मिटाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना, एक को भुलाओगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे। मेरा इशारा समझ रहा है ना। उम्मीद करते हैं कि इशारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक को देखो हटा दिया, अब नेक्स्ट आ गया, जिंदगी का ये रूल बता रहे थे, ठीक है। चलो देखो आगे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो इसी का देखो, ये हमारे पास एक एपी गिवन है, देखो गिवन क्या हमारे पास, गिवन एक एपी है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 है, ठीक है। तो अब यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस एक्चुअली, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि पता चलो माइनस है। तो ए बराबर क्या बताओ, ए यहाँ पे हमसे जो काम है वो हमको चाहिए,
हम लोग पहले जनरली फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं इसको, एन बराबर क्या था, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी था, यही तो था ना। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से सबसे पहले एल चाहिए, तो एल हमारे पास कितना बताओ, एल माइनस 62 है। और क्या चाहिए हमारे पास, और क्या हमारे पास है, डी चाहिए, तो डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। आपका बच्चा को लग रहा है सर वहां पे तो आप शुरू से कर रहे थे, नहीं भाई ये डी नॉर्मल ही समझो इसको, बस हम जो समझा रहे वही समझो, ये डी इसी तरह ही निकालोगे, ठीक है -3। नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे देखो डी जो है ना, अभी बोल रहे थे कि इससे पहले जब आप निकाले थे तो लास्ट से निकाले, तो नहीं वैसा मत समझो, ये बस जनरल फॉर्म था। अगर हम समझाए ना, देखो इससे पहले जो समझाए डेरिवेटिव किया ना, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अगर वो पार्ट नहीं समझ में आया ना तो उसको छोड़ दो, यहाँ से डायरेक्टली समझना कि डी जो है वो हम लोग ऐसे निकालेंगे, जिस तरह डी निकालते थे उस तरह निकाल दो, ये फॉर्मूला की तरह से यूज कर लो, ठीक है। डी निकल गया, और एन जो दिया हुआ कौन सा टर्म निकालना था इसका, लास्ट से 11 टर्म था, तो एन बराबर 11 दिया हुआ, अब रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 11 हो जाएगा, बताओ एल इक्वल टू कितना है -62 माइनस एन की जगह पे 11 माइनस 1 और डी की जगह पे क्या रखेंगे -3 रखेंगे, ठीक है। तो -62 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10 इंटू ये क्या बचा 3, तो -62 प्लस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इक्वल टू जो हमारे पास आएगा -32 आएगा। यानी ये A11 फ्रॉम कहां से, लास्ट टर्म से, यानी देखो ये जो एपी दिया हुआ ना, तो इधर से फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से 11 जो टर्म आएगा वो कौन आएगा -32 आएगा, उसका ये जो है वो क्या था, ये जो फॉर्मूला है उसका, ये जनरल फॉर्मूला था, कहाँ लिखा ये फॉर्मूला जनरल है, बस समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हम लोग से, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर से वही जिंदगी का रूल अप्लाई करते हैं। क्या था जिंदगी का रूल, एक को हटाओ तो दूसरा आएगा, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो इस अर्थमेटिक मीन आ गया, बस मतलब यहीं तक में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सुनो, अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग का आ गया है, ये हम लोग देख भी लिए, इसको बना भी दिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस इतना ही नहीं, और भी कोई है, एक लेक्चर 2 लेक्चर हो सकता है और भी आएगा। अगर देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, और यहाँ तक भी जुड़े हुए हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।